आप बंद कमरे में क्या करते हैं? अगर आप बंद कमरे में पाप करते हैं तो उसी बंद कमरे में आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। कमरा पाप करने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए बंद कीजिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों इस प्रकार से सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे तो कमरे में जा, दरवाजा बंद कर और प्रार्थना कर। ये प्रार्थना और पाप में परमेश्वर के अजीजों एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हमें समझना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, पाप भी एक इंसान कमरा बंद करके करता है और प्रार्थना भी एक इंसान कमरा बंद करके करता है। अगर एक व्यक्ति कमरा पाप करने के लिए बंद कर रहा है तो वो व्यक्ति कभी भी प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के अजीजों प्रार्थना करने के लिए कमरा बंद करता है तो वो व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, कमरा बंद करना है तो प्रार्थना के लिए बंद कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, एक व्यक्ति धार्मिकता के काम को 4, 5, 10 लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पाप छिप के करता है। Why? अगर वही व्यक्ति पाप लोगों के सामने करे और प्रार्थना बंद कमरे में करे तो क्या होगा? क्या होगा परमेश्वर के अजीजों, मुझे बताइए। पता है आज ये जो टॉपिक है परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है? क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस विषय पर चर्चा करें? क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस विषय पर बात करें? क्योंकि अंत का समय बहुत निकट है। अपने धार्मिकता के कामों को दिखाने के लिए मत कर। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? धार्मिकता के कामों को दिखाने के लिए मत कर। तेरी प्रार्थना परमेश्वर देखता है और परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। और तेरे पाप के बारे में भी वो जानता है, और वो जानता है कि तू बंद कमरे में प्रार्थना करता है या पाप, तू प्रार्थना करती है या पाप। आज मैं हर एक एज ग्रुप से बात कर रहा हूं, हर एक जन से मैं बात कर रहा हूं, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मैं सभी से बात कर रहा हूं। कमरा बंद करना है परमेश्वर के अजीजों, कमरा बंद करना है। कान खोलकर सुनिए, कमरा बंद करना है तो प्रार्थना के लिए बंद कीजिए, पाप के लिए नहीं। आज विस्तारित रूप से मैं आपको समझाने के लिए परमेश्वर के अजीजों आपके बीच में आया हूं। कमरा क्यों बंद करते हैं और कमरा बंद करने से क्या होता है। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में। बिना वचन के तो मैं क्या बोलूं, है ना? बिना वचन के कोई बात ही नहीं है परमेश्वर के अजीजों। मत्ती 6 अध्याय उसके 5 से लेकर मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह अपना प्रतिफल पा चुके। आप इस बात को लेकर अगर हम हमारे मसीह समाज में देखते हैं, परमेश्वर के अजीजों, चर्च में प्रार्थना करना आसान है। सुनिए इस बात को, चर्च में प्रार्थना करना आसान है, ठीक है? कलीसिया में उछल उछल कर आराधना करना आसान है, ठीक है? हम एक दूसरे को देखते हैं और हम ये सोचते हैं, यार मैं आपसे अच्छा आराधना करता हूँ, मैं आपसे अच्छा आराधना करता हूँ। बहुत से लोग कंपटीशन करते हैं, वर्शिप टीम में कंपटीशन होता है। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आप में से कोई जो वर्शिप टीम में है, जो मुझे सुन रहे हैं, आप समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने हर एक परिस्थिति को देखा है परमेश्वर के अजीजों। मैं इतने साल मैं सेवकाई में रहा हूँ, मैं हर एक बात से मैं वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर के अजीजों क्या क्या होता है और क्या क्या हो रहा है, ठीक है? सब अपने अपने उसमें कंपटीशन कर रहे हैं। एक व्यक्ति गिटार बजा रहा, दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, वो सोचता है यहाँ पे मिस्टेक किया आपने यहाँ मिस्टेक किया है, यार ये सही नहीं बज रहा है, ये कॉर्ड सही नहीं लग रहा है। हम जजमेंटल हो रहे, हम बस न्याय करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। यार वो सही नहीं कर रहा, आप वर्शिप कीजिए। आप वर्शिप क्यों नहीं कर रहे? आप आराधना कीजिए। आप किसी को जज करने के लिए नहीं है वहां पे।
परमेश्वर वहां पे है, प्रभु की उपस्थिति वहां पे है, लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है? हम दिखाना चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि बस मुझे एक बार मौका मिल जाए, देखो मैं उससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा, मुझे एक बार मौका मिल जाए, मैं उससे भी अच्छा प्रचार करके दिखाऊंगा। प्रचारकों में भी इन दिनों में क्या प्रॉब्लम चल रहा है? यार मैं उससे अच्छा जानता हूं, मैं वचन से अच्छा जानता हूं। आप अगर अच्छा जानते हैं, मैं कहता हूं परमेश्वर के अजीजों, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप तुलना मत कीजिए। आपको तुलना करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। मैं अगर सीधे रूप से बात करूं, मैं परमेश्वर और हमारे बीच में कोई तुलना हो सकती है? कोई हो सकती है तुलना? अगर परमेश्वर तुलना करने लग जाए, अपने और हमारे बीच में कोई मेलजोल है? फिर भी परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है ना, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं ना। अगर परमेश्वर अपनी तुलना हमारे साथ नहीं करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं? तुलना करने से पता है क्या होगा? कलीसिया में फूट आएगी, विश्वास के जीवन में फूट आएगी, मसीह समाज में फूट आएगी, और हम अलग अलग हो जाएंगे, हम तितर बितर हो जाएंगे। और शैतान का यही मकसद है कि हम यूनिटी में ना रह पाए। यूनिटी में रहेंगे, एकता में रहेंगे, तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता हमारा। अगर हम यूनिटी से अलग हो जाते, परमेश्वर के अजीज हो, वो आएगा, नाश करेगा, चला जाएगा। उसका यही तो मकसद है, शुरुआत से वो यही तो करता आया है। एक छोटा सा झूठ बोला, छोटी सी झूठ उसने मनुष्य के मन में डाल दी, और मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। फूट शैतान लाता है, मेल मिलाप परमेश्वर लाता है। बोलिएगा, फूट शैतान लाता है, मेल मिलाप परमेश्वर लाता है। अगर मेल मिलाप में रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के अजीजों, इस बात को जाहिर करे कि हमें किस तरीके से अपने आप को मेल मिलाप में बनाए रखना है, तो शैतान काम ही नहीं कर पाएगा, शैतान काम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हम मेल मिलाप के बारे में ज़्यादा नहीं, इन दिनों में फूट के बातों में हम ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखा रहा है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को सिखा रहा है। आप इतने सीख चुके हैं, आप वेल नोन पर्सन हैं, आप वेल नोन पर्सन है, आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है। सीखिए अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए सीखिए। मैं मेरे लिए सीखता हूं। परमेश्वर के अजीजों, मैंने कभी भी इस वचन को लेकर मैंने ये नहीं बताया है, और ना ही मैंने दावा किया है मुझे बहुत कुछ आता है। आपको पता है मैं ये वचन आपके बीच में मैं क्यों लेकर आता हूं? आपको सिखाने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए नहीं। मुझे पता है बहुत से लोग जो मुझे देखते हैं, मुझसे भी अच्छा आप लोगों को आता है। मैं सही बोल रहा हूँ? मैं आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं बस परमेश्वर के वचन से मैं सच्चाई को मैं बताना चाहता हूँ, और जो लोग इसे ग्रहण करते हैं प्रभु उन्हें आशीष दे, और जो नहीं करते हैं प्रभु उन्हें भी आशीष दे। क्योंकि मेरा मकसद है सच्चाई को प्रकट करना, जो इसमें सच्ची है, और वो मैं सिखाने के रूप से नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ए टीचर, ठीक है? मैं सिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचरों की सेवा कर रहे हैं, और वो अच्छा कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, हम तुलना नहीं कर सकते हैं, हम कंट्रोवर्सीज नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। प्रभु के वचन को लेकर वार्तालाप करने का मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? आप समझ रहे परमेश्वर के अजीजों, भीड़ में हम बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी जगह में कमरे के अंदर जब हम बंद होते हैं, हम क्या करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात आती है पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, व्यक्तिगत संबंध के बारे में, जो आपका और आपके परमेश्वर का है। आपके और आपके परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आता है, ना आपका पासवान, ना आपके परिवार, कोई नहीं आता है। जब आप एक कमरे में बंद है परमेश्वर के अजीजों, वहाँ पे कोई नहीं आपको देखने वाला, कोई नहीं है। उस समय में आप क्या करते हैं? What you do inside the room? उस बंद कमरे के अंदर आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप उस बंद कमरे के अंदर? ठीक है, मैंने मान लिया आप चर्च में हैं, आप लोगों के बीच में हैं, आपसे अच्छा अन्य भाषा और कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है? आपसे अच्छा आराधना और कोई नहीं कर रहा है। यू आर द बेस्ट, मैंने मान लिया आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब आपको कोई नहीं देख रहा है, जब आप एक कमरे के अंदर बंद हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है, एक व्यक्ति
जो रियल मैन है, जो रियल वुमेन है, ठीक है, जो एक सच्चा आदमी है और एक जो सच्चा स्त्री है, वो बंद कमरे के अंदर है। कल रात को मैं कमरे के अंदर बंद था और मेरा तबीयत सही नहीं था। अभी जिस समय मैं इस वचन को मैं आपके बीच में बांट रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत मैं बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रचार कर पा रहा हूँ। कल रात को मेरा तबीयत सही नहीं था, शायद मुझे फीवर था, मुझे बुखार था। मेरे मन में ये आया कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मुझे प्रार्थना करना चाहिए। मैं कमरे में आया, मेरे परिवार सो रहे थे, मैं कमरे में आया, मैंने दरवाज़ा बंद किया। इतना सुकून परमेश्वर के अजीज़ों मुझे मिला, इतना सुकून मुझे मिला। मैं बुखार में था, तकलीफ़ में था, बॉडी पेन था। परमेश्वर के अजीज़ों, उस सुकून के बारे में जब मैं याद करना, मेरी आंखें बंद हो रही है और मैं सुकून को महसूस कर रहा था। मैं प्रभु से बात कर रहा था। बहुत सी ऐसी बात है जिनके बारे में मुझे प्रभु से जानना, मैं सारी बातें प्रभु के सामने रख रहा था और मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। और मैं ये सोच रहा था, इसी प्रकार जब मैं बंद कमरे में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत से मेरे मसीह भाई और बहन होंगे जो बंद कमरे में पाप कर रहे होंगे। मैं आज किसी का नाम लेकर नहीं बोलूँगा। परमेश्वर के अजीज़ों, आपको पता है परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित नहीं करता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपको लज्जित करने के लिए आपका नाम ले रहा है, आप ये बोल रहा है कि बहन या भाई आपने गलत किया था, आपने पाप किया था, वो परमेश्वर का जन नहीं है, वो परमेश्वर का जन बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है जब दाऊद ने पाप किया तो नाथान दाऊद के पास जाता है और नाथान एक कहानी सुनाता है। परमेश्वर ने नाथान को भेजा था दाऊद के पास। जब नाथान दाऊद के पास गया तो परमेश्वर ने नाथान को ये बोलकर नहीं भेजा, जा उसे श्राप दे और उसे बोल तूने पाप किया, तूने बेतशेबा के साथ गलत किया, तूने मर्डर किया, तूने ये किया वो किया। ये सब बोलने के लिए नहीं भेजा था नाथान को। नाथान को इसलिए भेजा था कि परमेश्वर पीसफुली न्याय करना चाहता है, शांतिपूर्वक दाऊद ने जो किया उसके बारे में परमेश्वर न्याय करना चाहता और दाऊद को साथ में लज्जित भी नहीं करना चाहता। ठीक है, दाऊद को लज्जित भी नहीं करना चाहता है, पीसफुली परमेश्वर न्याय करना चाहता है दाऊद के बारे में। नाथान जाता है, नाथान ने कहानी सुनाया और आपको पता है दाऊद इतना सच्चा व्यक्ति था, दाऊद ने अपने पाप को नहीं छिपाया। दाऊद छिपा सकता था ना अपने पाप को, छिपा सकता था या नहीं? परमेश्वर के अजीज़ों, आप सुन रहे हैं मुझे? क्या दाऊद अपने पाप को छिपा सकता था? दाऊद राजा था। कौन था दाऊद? दाऊद राजा था। क्या अभी लोग पाप नहीं छिपाते हैं? अपने पापों के बारे में क्या वो सबके सामने आकर कन्फेस करते हैं, उजागर करते हैं? नहीं करते, लोग छिपाते हैं। राइट? आप में से बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप अपने पाप को उजागर करना पसंद करेंगे? क्या आप पसंद करेंगे कि परमेश्वर किसी को भेजे और आपके पाप के बारे में वहां पर चर्चा किया जाए? क्या आप पसंद करेंगे? मुझे बताइए आप। तो हम दूसरों के बारे में इतना जल्दी न्याय क्यों करते? उसने पाप किया, 10 लोगों के बीच में हम जाकर गुन गा रहे हैं। समझिए, सोचिए हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों। अब इस व्यक्ति ने बंद कमरे में जब ये प्रार्थना करता था, परमेश्वर का अजीजों, दाऊद, इसने बंद कमरे में पाप किया। प्रार्थना करने तक परमेश्वर का कोई न्याय उसके लिए नहीं हुआ, लेकिन जैसे बंद कमरे में उसने पाप किया, परमेश्वर ने नाथान को भेजा और नाथान ने दाऊद को बुरा नहीं बोला, दाऊद को गलत नहीं बोला, बल्कि वहां पर एक कहानी सुनाया, जिस कहानी से दाऊद समझ गया कि ये बातें मेरे लिए है और पीसफुली उसने ग्रहण किया। उसने कहा मैंने पाप किया है। उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद का न्याय किया और बहुत शांतिपूर्वक दाऊद ने उसे एक्सेप्ट किया दाऊद ने। और दाऊद को पता था मुझे ये झेलना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने पाप किया है। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर हमें लज्जित नहीं करता है, परमेश्वर हमें लज्जित नहीं करता है। इसीलिए आज ये वचन हम तक पहुंच रहा है, आज ये वचन हम तक पहुंच रहा है और प्रभु हमसे पूछ रहा है
आप बंद कमरे में क्या करते हैं? आप बंद कमरे में क्या करते हैं? मैं आज पवित्र आत्मा में भर के ये बातें बोल रहा हूँ। जिस कमरे में आप पाप कर रहे हैं, जिस कमरे में आप बंद होकर पाप कर रहे हैं, जिस कमरे को आप पाप के लिए बंद कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, उस कमरे को प्रार्थना के लिए बंद कीजिए। बहुत कुछ बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कमरा जब बंद करते हैं, एक बार आप सोचिए, इस कमरे के अंदर मेरे साथ मेरा परमेश्वर भी है। और आप ये सोचिए कि मैं मेरे परमेश्वर के सामने कैसे पाप कर सकता हूं। अगर आप ये कहते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, कुरिन्थी की किताब के अनुसार हमारा हृदय, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर के अजीजों, मैं पाप नहीं कर सकता। बोलिए मैं पाप नहीं कर सकता। बोलिए मैं पाप नहीं कर सकता। बोलिए मैं पाप के लिए मर चुका हूं। बोलिए, सुनने दीजिए शैतान को। बोलिए मैं पाप के लिए मर चुका हूं। अब मैं कमरा पाप के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए बंद करता हूं। सुनिएगा 6 आयत में क्या लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर ले, क्योंकि जो पिता तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। आज मैं आपको ये बताऊं, परमेश्वर आपको भीड़ में नहीं देखता है। भीड़ में आप कितना नाच रहे हैं, कितना गा रहे हैं, कितना आप प्रचार कर रहे हैं, कितना आप आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं देख रहा है। परमेश्वर आपको गुप्त में देखता है। और जब परमेश्वर आपको गुप्त में देखता है तो उसे क्या दिख रहा है? उसे क्या दिख रहा है? आप पाप करते हुए उसे दिख रहा है या आप प्रार्थना करते हुए उसे दिख रहा है? यह आपके ऊपर है। परमेश्वर के अजीजों, वो पाप आपको कई साल पीछे लेकर जा रही है, लेकिन जो प्रार्थना आप करते हैं वो प्रार्थना आपको कई साल आगे लेकर जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बंद कमरे में किया गया पाप आपको बहुत साल पीछे लेकर चला जाता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और शैतान यही चाहता है कि आप जब दरवाजा बंद करें, आप पाप के लिए दरवाजा बंद करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप जब दरवाजा बंद करें तो आप परमेश्वर के अजीजों प्रार्थना के लिए बंद करें, क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो पाप के विमुख है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता है। आज मैं पूरी तरह से पाप के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में मैं प्रचार कर चुका हूं। अगर आपने नहीं सुना है आप सुनिए। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं कमरे के दरवाजे के बारे में, जिस दरवाजे को हम बंद करते हैं और हम ये सोचते हैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। परमेश्वर के अजीजों, एक कैमरा 24 घंटे हमारे ऊपर नजर रखती है। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप धर्मी हैं? आपको क्या लगता है? यस और नो? यस और नो? आप धर्मी हैं? बहुत से लोग बोल रहे होंगे यस मैं धर्मी हूं, और शायद बहुत से लोग ऐसा भी बोल रहे होंगे नहीं मैं धर्मी नहीं हूं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप धर्मी है यीशु के वजह से। ठीक है, आप धर्मी हैं। तो जो धर्मी है उस पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। धर्मियों के लिए बोल रहा हूं मैं, पापियों के लिए नहीं। पापियों के वो विमुख है, लेकिन धर्मियों पर अपनी आंखें गड़ाए रहता है। एक कैमरा है जो 24 घंटे चलती रहती है। एक कैमरा है जो 24 घंटे हम पर नजर रखती है। एक कैमरा है जो 24 घंटे हमें जांचती है, हमारे कामों को परखती है। परमेश्वर के अजीजों, और वो कैमरा है परमेश्वर की आंखें। सीसीटीवी लगाकर हम सोचते हैं हमने सारे जगह को हमने कैप्चर कर लिया। परमेश्वर के अजीजों, एक ऐसा सीसीटीवी है जो कभी बंद नहीं होता, जो कभी खराब नहीं होता। परमेश्वर के अजीजों, उस सीसीटीवी का कंट्रोल सिर्फ परमेश्वर के पास है, और उसका जो स्क्रीन है वो भी सिर्फ परमेश्वर के पास है। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो परमेश्वर को पसंद नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो हमेशा पाप करना चाहते हैं। उनके बारे में बात करके क्या फायदा? मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, जो ये कहते हैं मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो क्लेम करते हैं धर्मी होने के बारे में। वो ये कहते हैं कि नहीं मैं धर्मी हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, कमरा बंद करने के बाद आप क्या करते हैं? आज निर्णय लीजिए, बंद कमरे में मैं पाप नहीं बल्कि मैं प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। बंद कमरे में मैं पाप नहीं बल्कि मैं प्रार्थना करूंगी, क्योंकि जो प्रार्थना करता है वो आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन जो पाप करता है वो पीछे की ओर जाता है। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर को और पहचानने लगता है, लेकिन जो पाप करता है वो शैतान के करीब हो जाता है। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के वचन को थामे रहता है, लेकिन पाप करने वाला हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलता है। और आप खुद सोचिए, आप बंद कमरे में प्रार्थना ना करके अगर आप पाप करते रहेंगे, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जीते रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ ठहराते रहेंगे, अगर आप उस संबंध को जो यीशु मसीह के जरिए बनाई गई उसे तोड़ते रहेंगे, उसे ताड़ ताड़ करते रहेंगे, तो आप कहां जाएंगे? अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ है। और मैं आज मेरे हर एक जवान भाई और बहनों से बोलना चाहता हूं, जो समय आप बंद कमरे में बिताते हैं ना, परमेश्वर के अजीज हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय। जिस उम्र से मैं निकल कर आया हूं, मैं उस उम्र के बारे में आज भी मैं सोचता हूं, और मैं ये सोचता हूं काश मैंने और अच्छा कुछ किया होता, और अच्छा कुछ किया होता, और मैं प्रभु को पा सकता था, और मैं जान सकता था उसे, और मैं समझ सकता था। मुझे ऐसा लगता है मैंने जितना जाना है दैट इज नॉट एनफ, काफी नहीं है, मुझे और जानना चाहिए था। खैर, जो चला गया उसके बारे में क्या बात करना, लेकिन मैं सीख तो दे सकता हूं, मैं बता तो सकता हूं आपको क्या करना चाहिए। जितने भी मेरे भाई और बहन परमेश्वर के अजीज हो, जवानी की अवस्था में है, आप ये सोच रहे हैं मैं तो अभी छोटा हूं, मैं तो अभी छोटी हूं, मेरा उम्र ही क्या हुआ है, मेरा बाइबल पढ़ने का उम्र नहीं है, मेरा प्रार्थना करने का उम्र नहीं है। शामुएल कितना बड़ा था जब शामुएल को परमेश्वर ने चुना, दाऊद कितना बड़ा था जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, यूसुफ कितना बड़ा था जब परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। परमेश्वर के अजीजों, यिर्मयाह कितना बड़ा था जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना। यीशु मसीह कितने बड़े थे जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि मेरा उम्र ही क्या हुआ है, मेरा समय नहीं आया है। परमेश्वर के अजीजों, जिस दिन एक बच्चा इस पृथ्वी में पैदा होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पैदा होता है, और उसी दिन से उसे परमेश्वर को जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आप अगर नहीं कहते मेरा छोटा बच्चा कैसे जान पाएगा हमारा परमेश्वर कौन है, आपकी जिम्मेदारी, आप उसे सिखाएंगे कि बंद कमरे में पाप नहीं बल्कि प्रार्थना करना चाहिए। आप उसे सिखाएंगे कमरे को पाप के लिए नहीं बल्कि प्रार्थना के लिए बंद करना चाहिए। आप सिखाएंगे उसे, आप सिखाएंगे। परमेश्वर का अजीज हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कमरे को पाप करने के लिए बंद करते हैं तो आपके बच्चे भी पाप करने के लिए बंद करेंगे, लेकिन अगर आप कमरे को प्रार्थना करने के लिए बंद करते हैं, आपके बच्चे आने वाले दिनों में प्रार्थना करने के लिए कमरा बंद करेंगे, पाप करने के लिए नहीं। हालेलुया। अब मैं पता है क्यों बता रहा हूँ ये सारी बातें, आपको सुनिए। अब मेरे साथ निकालिए रोमियो का किताब, रोमियो 6 अध्याय, ठीक है। अब बाइबल मेरे पास है, मैं एक एक वचन में पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगा। 6 अध्याय उसके 11वीं आयत में पता क्या लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के लिए मर जाओ बोल रहा है प्रभु। ये जो पाप है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। आप ये सोचते होंगे छोटा सा है, चाहे वो छोटा बड़ा, परमेश्वर के सामने उसका कोई तोल नहीं है, कोई मोल नहीं है पाप का। एक छोटा सा पाप परमेश्वर के सामने पाप है, और एक बड़ा पाप परमेश्वर के सामने पाप है।
आप अगर ये सोच रहे हैं मैं कमरा बंद करके छोटा पाप कर रहा हूं, परमेश्वर के सामने वो पाप है। आप कमरे को पाप के लिए बंद कर ही नहीं सकते हैं परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि आप तो पाप के लिए मर चुके हैं। अगर आप आज जीवित हैं तो मसीह यीशु में धार्मिकता के लिए जीवित हैं आप, इसलिए आप कमरे को प्रार्थना करने के लिए बंद करेंगे। आप सुनिए जरा परमेश्वर के अजीजों, जब आप कमरे को पाप करने के लिए बंद करते हैं तो शैतान को मौका मिलता है आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन जब आप कमरे को प्रार्थना करने के लिए बंद करते हैं तो परमेश्वर को मौका मिलता है आपके जीवन को संवारने का, बनाने का। तो आज आप सोच लीजिए आप कमरा क्यों बंद करेंगे, या आज सोच लीजिए आप कमरा क्यों बंद करते हैं आप। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं गुप्त में हो, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के अजीजों। हम खुले में प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम खुले में लोगों के सामने जाकर ये नहीं बताते हैं जी ए देखो मैं तो इतना अन्य भाषा बोलता हूँ, ये देखो मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ, मेरा पिता मुझे गुप्त में देखता है। और वो गुप्त में उस समय भी देखता है जब मैं पाप करता हूँ, और उस समय भी देखता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं लोगों के सामने सदूकी और फरीसियों की तरह मैं नहीं बन सकता हूँ। वो सबके सामने धार्मिकता के कामों को करते थे और वो अकेले में पाप करते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज के बाद, बोलिए मेरे साथ, मैं आज के बाद प्रार्थना के लिए कमरे को बंद करूंगा, पाप के लिए नहीं, क्योंकि जो पाप है वो परमेश्वर से है ही नहीं, और मैं पाप के लिए मर चुका हूं। आप पाप के लिए मर चुके हैं परमेश्वर के अजीजों। अब आप पाप के लिए जीवित ही नहीं है, तो आप पाप के लिए दरवाजा क्यों बंद करेंगे आप? अगर आपने मसीह के लिए दरवाजा खोला है तो प्रार्थना के लिए दरवाजा बंद कीजिए। अगर आप धार्मिकता के लिए दरवाजे को खोलते हैं तो प्रार्थना के लिए दरवाजे को बंद कीजिए, क्योंकि जब आपका पिता आपको देखता है तो वो आपको गुप्त में देखता है, और गुप्त में वो आपको प्रार्थना करते हुए देखना चाहता है, पाप करते हुए नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपने गलती कर ली है, अगर आप अभी तक उस काम को दोहराते हुए आए हैं, आज प्रभु आपको मौका दे रहे हैं, अब की बार दरवाजा बंद कर, लेकिन प्रार्थना के लिए, पाप के लिए नहीं। बोलिए मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं पाप के लिए मर चुकी हूं, शैतान अब तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। बोलिए, इसी सच्चाई को मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मैं इधर उधर की बात करूं, ये सच्चाई छूट जाएगी परमेश्वर के अजीजों। हम पीछे चले जाएंगे, हम कई साल पीछे चले जाएंगे। कितना मेहनत करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। कितने बार हम गिरे, कितनी बार हम उठे और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं पाप करके क्यों मेरे जीवन को फिर मैं कई साल पीछे मैं लेकर चला जाऊं? मुझे आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। तो हम जब कभी दरवाजा बंद करते हैं, हमारे विचार में ये बात होना चाहिए, मैं पाप के लिए नहीं बल्कि मैं प्रार्थना के लिए दरवाजा बंद करता हूं। हालेलुया। कोई नहीं देख रहा है आपको, पाप करते वक्त भी आपको कोई नहीं देखता है, लेकिन जब आप जलील होते हैं तो पूरी दुनिया देखता है। पाप करते वक्त आपको कोई नहीं देखता है, लेकिन जब आप जलील होते हैं तो पूरी दुनिया देखता है। प्रार्थना करते वक्त आपको कोई नहीं देखता है, लेकिन जब आप महिमा में होते हैं तो पूरी दुनिया देखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। जो प्रार्थना कर रहा है वो जानता है ये प्रार्थना कर रहे और मुझे इन्हें महिमा में लाना है, मुझे इन्हें महिमा में उठाना है। लेकिन जो पाप कर रहा है, कंटिन्यूली पाप कर रहा है, दरवाजा बंद करके पाप कर रहा है, उसके अंदर कोई खेद नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, वो जानता है समय आएगा और यही पाप इसे जलील करेगा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया? पिता, मैं इन पर दोष नहीं लगाता। परमेश्वर कभी भी दोष नहीं लगाएगा आप पर। क्या परमेश्वर ने आदम और हव्वा पर दोष लगाया? परमेश्वर क्या चीज हो? यीशु ने कहा मैं इन पर दोष नहीं लगाता, इनके काम इन पर दोष लगाएंगे। आज जो भी हम कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, वही काम हम पर दोष लगाएंगे। आप जलील होंगे, आप टूटे हुए होंगे, आप बिखरे हुए होंगे, और आप याद करेंगे काश मैंने दरवाज़ा प्रार्थना के लिए बंद किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। परमेश्वर के अजीजों, जो हुआ भूल जाइए,
अब आप कमरे के दरवाजे को प्रार्थना के लिए बंद करेंगे। आमीन। सारी बातें छोड़ देते हैं। अब हम दरवाज़ा प्रार्थना के लिए बंद करेंगे, पाप के लिए नहीं, क्योंकि मैं पाप के लिए मर चुका हूँ। अब मैं पाप में नहीं हूँ, इसीलिए धार्मिकता में जीने की वजह से मैं दरवाजे को प्रार्थना के लिए बंद करूँगा, पाप के लिए नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु, जिन्होंने आपके वचन को सुना है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपने उनके हृदय को छू लिया और अपने वचन से आज आपने एक बार फिर से हमें सिखाया और हमें ये बताया कि प्रभु आप पाप से नफरत करते हैं और प्रभु हमें दरवाज़ा क्यों बंद करना चाहिए, आपने हमें ये बताया है। जितनों ने आज के वचन को सुना है वो आपके वचन के अनुसार आज के बाद पाप के लिए नहीं बल्कि प्रार्थना के लिए कमरे के दरवाजे को बंद करे, क्योंकि जो प्रार्थना के लिए दरवाजे को बंद करते हैं वो अपने महिमा के लिए दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन जो पाप के लिए कमरे के दरवाजे को बंद करते हैं वो जलीलियत के लिए दरवाजे को खोलते। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के बाद प्रभु आपके लोग पाप के लिए नहीं बल्कि प्रार्थना करने के लिए दरवाजे को बंद करें और आपके आगमन के लिए तैयार होते हुए इंतजार कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।